अब देखिए हमारे पास 6 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया है इफ द स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज 4/3 एंड 8 वोल्ट ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड इन सर्किट देन फाइंड द करंट इन द सर्किट। सो हमें VI ग्राफ का स्लोप ऑफ VI ग्राफ दिया हुआ है जो कि है 4/3 है और जो बैटरी दी हुई है वो 8 वोल्ट की। सो वोल्टेज जो आएगा 8 वोल्ट का। ये हमारा 6 क्वेश्चन है। तो देखिए हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो VI ग्राफ का स्लोप होता है वो हमें रेजिस्टेंस देता है। सो ये जो वैल्यू है 4/3 दिस इज रेजिस्टेंस। सो हम करंट को इजीली फाइंड कर सकते हैं I = V/R से। अब देखिए हम V की वैल्यू पुट करेंगे 8/R की वैल्यू 4/3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 8, 4 और 3 ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6 एम्पियर। सो ये आ गई हमारी 6 क्वेश्चन की करंट 6 एम्पियर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या दिया है। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ohm is stretched so that its length is increased to 4 times of its original length. Then find the value of new resistance. देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है। ये हमारे पास पहले एक वायर दिया गया था। मान लीजिए एक वायर दिया हुआ है जिसकी लेंथ जो है इनिशियल लेंथ L है। अब क्या किया गया, इसको स्ट्रेच आउट किया गया, मतलब कि खींचा गया। सो जो इसकी लेंथ है वो इंक्रीज होके ये हो जा रही है। न्यू लेंथ है वो 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ यानी कि 4L हो जा रही है। और इसका जो एरिया होगा वो तो A ही होगा दोनों केस में। अब देखिए इसका जो रेजिस्टेंस हमें दिया है उसकी वैल्यू है 5 ओम। अब हमें फाइंड क्या करना है, जो ये स्ट्रेच करने के बाद जो वायर है ये आ रहा है, इसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए अगर हम पहले वाले की रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा R = ρ L/A। इससे देखिए रेजिस्टिविटी और एरिया जो है वो हमारी सेम हो जाएगी। सो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है सो अगर लेंथ इंक्रीज करेगी जितने टाइम्स उतने टाइम्स हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। तो देखिए अगर हम फॉर्मूले से देखें तो देखिए हमें इस वायर का जो है इसका रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम, रो लेंथ दी L और क्रॉस सेक्शनल एरिया A दी है। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है। अब जो सेकंड होगी उसमें हमारा R न्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेजिस्टिविटी सेम, लेंथ 4L हो रही है और एरिया जो है वो सेम। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 5/R न्यू = डिवाइड करने पे रो से रो कट जाएगा और ये हमारा आ जाएगा L/4L और एरिया से एरिया कट जाएगा। अब देखिए ये L से L भी कट गया। अभी जो हमारा आएगा 5/R न्यू = 1/4। यहां से आ जाएगा R न्यू = 4×5 = 20 ओम। सो अभी हमने देखा था कि जितनी टाइम्स लेंथ इंक्रीज करेगी उतनी टाइम रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। तो देखिए लेंथ जो है 4 टाइम्स इंक्रीज कर रही है। सो जो हमारा रेजिस्टेंस है नया वाला वो भी 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। देखिए पहले 5 ओम था, अब 4 टाइम्स लेंथ इंक्रीज की थी, सो रेजिस्टेंस भी हमारा
4 टाइम्स इंक्रीज कर गया। ये आ गया हमारा 7th क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारे पास 8th क्वेश्चन है। Two resistors when connected in parallel give the equivalent resistance of 2 ohm, but when connected in series the equivalent resistance become 9 ohm. Then calculate the value of each resistance. So हमारे पास दो रेजिस्टर दिए हुए हैं अननोन। अगर हम उसको पैरेलल में लगाते हैं दोनों को तो उसका इक्विवेलेंट आ रहा है 2 ओम। अगर हम उन्हीं दोनों को रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में लगा दें तो उसका इक्विवेलेंट आ रहा है 9 ओम। सो हमें फाइंड करना है दोनों अननोन रेजिस्टर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो देखिए इसको कैसे करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन 8 हो जाएगा। दो हमें अननोन रजिस्टर दिए हुए हैं। हम मान लेते हैं हमारे पास x ओम का और y ओम के दो रजिस्टर दिए हुए हैं। अगर हम इनको सीरीज में कनेक्ट करें तो जो हमारा इक्विवेलेंट आ जाएगा वो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 9 ओम। अब देखिए अगर हम इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करें तो जो हमारा इक्विवेलेंट आएगा वो हो जाएगा 1/x प्लस 1/y। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन इज इक्वल्स टू ये दिया हुआ हमें 2 ओम तो ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें सेकेंड इक्वेशन को तो ये हमारी हो जाएगी x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 1/2। इसको आगे सॉल्व करिए हमारा हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर x y। अब देखिए पहली इक्वेशन से x प्लस वाई की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। यहाँ से क्या आएगा 2 इंटू 9 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। ये हो गया एक्स वाई की वैल्यू आ गई 18। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे y के टर्म में। ये आ जाएगी 18/y। अब देखिए x की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करें पहले इक्वेशन में तो ये हमारा आ जाएगा 18/y प्लस y इज इक्वल्स टू 9। इसको अगर सॉल्व करें आगे तो ये हमारा आ जाएगा 18 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9y। अब देखिए ये हमारी हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है, ठीक, इज इक्वल्स टू 0। अब ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम के सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको हम रफ करते हैं। हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर करें तो हमारी वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 होती है। ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो देखिए यहाँ पे जो हमें a की वैल्यू आ रही है वो हमारी हो जाएगी 1। ये x वेरिएबल के टर्म में दी हुई है, बट ये जो हमारी यहाँ इक्वेशन आ रही है ये y के टर्म में है, तो हम इसको ऐसे भी
लिख सकते हैं ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब कंपेयर करें इसको अगर, तो देखिए ए की वैल्यू आ जाएगी 1 और बी की वैल्यू आ जाएगी -9 और सी की वैल्यू आ रही है 18। अब इन सारी वैल्यू को हम इसमें पुट करें और हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो y हमारा आ जाएगा, ये देखिए y बराबर हो जाएगा ये माइनस b की वैल्यू है -9 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, यानी कि -9 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 81 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ए हमें 1 दिया है, सी है 18, तो हो जाएगा 4 इंटू 18 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 1। ये हो गया, वाई हो गया हमारा, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 9 प्लस माइनस, अब रूट के अंदर इसको सॉल्व करेगा तो 81 माइनस 18 4 जा 72। अगर हम 81 से 72 माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9, सो रूट 9 अपॉन 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9 प्लस माइनस रूट 9 की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ जो हमारी y की वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस 3/2 और एक वैल्यू आ जाएगी हमारी 9 माइनस 3/2। इसको सॉल्व करें तो 9 प्लस 3 12/2 दैट इज 6 ओम, 9 माइनस 3/2 दैट इज 6/2 दैट इज 3 ओम। हमने क्या माना था, एक रेजिस्टर को हमने माना था x ओम और एक को माना था y ओम। ठीक, अगर जो हमारा पहला रेजिस्टर अगर 6 ओम का होगा तो हमारा जो दूसरा रेजिस्टर होगा वो हो जाएगा 3 ओम का, यानी कि अगर y हमारा पहला रेजिस्टर हुआ वो 6 ओम का हुआ तो जो हमारा x माने थे वो जो x हो जाएगा वो हो जाएगा 3 ओम का। या अगर हम y को 3 ओम ले रहे हैं तो जो हमारा x होगा वो हमारा आ जाएगा 6 ओम। सो जो रेजिस्टर्स दो आएंगे उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 रेजिस्टर्स of 6 ohm and 3 ohm if connected in series, they give effective resistance of 9 ohm, and if they connected in parallel, they give effective resistance of 2 ओम। तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मतलब 9th क्वेश्चन दिया है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 2 सेकेंड्स इन विच देयर इज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। सो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं किसी कंडक्टर से पास हो रहे हैं 2 सेकेंड के लिए, और जो उसमें करंट फ्लो हो रही है वो 4 एम्पियर की है। देखते हैं हम 9th क्वेश्चन अपना।
ये हमारा 9th क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें टाइम एक दिया हुआ है, इसमें वो दिया है 2 सेकंड और करंट दी हुई है 4 एम्पियर की। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए अगर करंट के इस फॉर्मूले में जाएं, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। सो क्यू यहाँ हमारा हो जाएगा एन ई अपॉन टी। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, इसमें से करंट हमें पता है और ई की वैल्यू पता है और टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा हो जाएगा एन इज इक्वल्स टू आई इंटू टी अपॉन ई। अब वैल्यू पुट करेंगे इसकी, आई हो जाएगा 4 इंटू टाइम दिया है 2 सेकेंड अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 लग जाएगा और ये 16 से अगर हम 80 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 इंटू और 10 टू दी पावर माइनस 19 जब ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी पॉजिटिव की पावर 10 टू दी पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर से पास करेंगे। अब देखिए 10th क्वेश्चन में क्या दिया है, अ पीस ऑफ वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ये हमारे पास एक वायर दिया हुआ है आर रेजिस्टेंस का, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो सबसे पहले हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस ऑफ ईच न्यू पार्ट ऑफ वायर। सो अगर इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो इसको हम इस तरीके से ये 10 इक्वल पार्ट्स हो गए। सो जो एक पार्ट होगा इसका उसकी लेंथ हो जाएगी L/10, इसकी लेंथ भी हो जाएगी L/10। इसी तरह सारे जो पार्ट होंगे उसकी लेंथ हो जाएगी L/10। अब देखिए रेजिस्टेंस फार्मूला होता है रो L/A। इससे देखिए इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो वायर की होगी वो सेम रहेगी और रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगी। अब जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाएगा। सो जिस रेशियो में लेंथ डिवाइड हो रही है उसी रेशियो में हमारा रेजिस्टेंस भी डिवाइड होगा। सो जो ये स्मॉल पार्ट है उसकी लेंथ L/10 है तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा हमारा, मान लीजिए L1 है तो L1 का जो रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा R/10। सो रेजिस्टेंस ऑफ ईच न्यू पार्ट ऑफ वायर जो है वो हो जाएगा R/10 ओम। ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब देखिए बी पार्ट में क्या दिया है, इफ 10 पार्ट्स ऑफ वायर आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। मतलब कि जो 10 पार्ट्स हैं वायर के, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। आइए इसको देखते हैं। देखिए अगर हम पहला का फार्मूला लगाएं 1/R इक्विवेलेंट और इसको हम रखें 1/R/10 प्लस 1/R/10 प्लस 1/R/10 प्लस 1/R/10 प्लस 1/R/10 प्लस 1/R/10 प्लस 1/R/10। सो ये हो गया हमारा
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में। अब इसको हम सॉल्व करें अगर, तो ये हमारा आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 10/R प्लस 10/R ये आ गया। अब इसको अगर हम ऐड कर लें तो ये हमारा आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 10/R जो है वो 10 टाइम्स है, तो ये हमारा हो जाएगा 10 इंटू 10/R दैट इज 100/R। सो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/100। सो अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा R/100। अब देखिए सी पार्ट में क्या बोला है, इससे पूछ रहा है व्हाट विल बी रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन टू दैट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें हमें बताना है कि अगर हम इन 10 वायर्स को सीरीज में जोड़ दें और 10 वायर्स को पैरेलल में जोड़ दें तो उसका रेशियो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशियो बताना है। तो वो देखिए कैसे होगा। जो हमारा एक वायर का रेजिस्टेंस था वो था R/10। अब सीरीज में क्या करना है, हमें इनको सिंपली 10 टाइम्स ऐड कर देना है। सो जो हमारा R इक्विवेलेंट आ जाएगा सीरीज में, ये दिया हुआ हमारा R इक्विवेलेंट पैरेलल में। अगर हम इसको R/10 को 10 टाइम्स जोड़ दें या इसको हम 10 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी R, कि हमें 10 टाइम्स जोड़ना था तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो जो सीरीज में आ गई हमारी R इक्विवेलेंट वो हो गई R। सो हमें फाइंड करना है कि रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज टू पैरेलल। तो R इक्विवेलेंट सीरीज अपॉन R इक्विवेलेंट पैरेलल। सो सीरीज में आ गया हमारा R, पैरेलल में है R/100। ये हो जाएगा R/100, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 100R/R, R से R कट जाएगा, ये आ जाएगा 100/1। जो रेशियो आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 100:1।